इस कहानी के एपिसोड 1 में आपने प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू के बचपन की कहानी देखी थी, जहां वो अपनी दोस्त बॉबी के घर पर उसके जन्मदिन के लिए जाने वाली थी। सुबह होते ही प्यारी चिड़िया ने अपनी बेटी को नदी में नहलाया। वह कपड़े धो रही थी, जिसके बाद दोनों माँ बेटी नदी में नहा लेती है और घर पर आते ही प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू तैयार होकर अपनी दोस्त बॉबी के घर पर चली जाती है, जहां पर वह जन्मदिन के डेकोरेशन में बॉबी की मदद करती है। रात का वक्त होते होते उन्होंने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा दिया था। लग रहा था कि हाँ, किसी का जन्मदिन है। बॉबी की माँ ने बॉबी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा केक लाया था। रात के वक्त सभी जंगल के छोटे पक्षी उनके घर पर आते हैं, जहाँ पर बॉबी चिड़िया का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। बॉबी चिड़िया बहुत खुश थी। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू आज सुबह से ही बॉबी के घर पर थी, जिसकी वजह से प्यारी चिड़िया परेशान अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी और अपनी बेटी पीहू के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। पीहू चिड़िया जब घर पर लौटती है, प्यारी चिड़िया के जान में जान आ जाती है। वह अपनी बेटी को घर के अंदर लेकर जाती है और दोनों रात के वक्त सो जाते हैं। उनके दिन गुजर रहे थे। काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू बड़ी हो गई थी और प्यारी चिड़िया भी बूढ़ी हो गई थी। प्यारी चिड़िया आज अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता के लिए गिन्नी कव्वी के घर पर जा रही थी, क्योंकि जंगल की गिन्नी कव्वी जंगल के सभी पक्षियों के लिए इधर उधर जाकर उनके लिए रिश्ते ढूंढा करती थी और यही उसकी कमाई का जरिया था। जंगल की बुलबुल चिड़िया की बेटी बॉबी की शादी के लिए रिश्ता भी गिन्नी कव्वी ने ही ढूंढा था। प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए गिन्नी कव्वी के घर पर जा रही थी कि तभी उसकी मुलाकात बुलबुल से हो जाती है, जहां बुलबुल बताती है कि उसकी बेटी बॉबी की शादी तय हो गई है और प्यारी चिड़िया के साथ साथ वह पीहू को भी इनवाइट कर लेती है शादी के लिए। प्यारी चिड़िया और बुलबुल की बातें खत्म हो जाती हैं। बुलबुल तो वहां से चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया सोचने लग जाती है कि बुलबुल तो अपनी बेटी की शादी जल्दी करवा रही है, क्योंकि बॉबी तो पीहू से भी छोटी थी, पर शादी तो होना ही था। इस तरह से सोचते हुए प्यारी चिड़िया गिन्नी कव्वी के घर पर पहुंचती है और गिन्नी कव्वी से अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने को कहती है, पर गिन्नी कव्वी उसकी बेटी के मोटापे का मजाक उड़ा देती है, जिससे कि प्यारी चिड़िया गुस्से में आ जाती है। वह गिन्नी कव्वी से कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी खुद ही करवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे जोड़े के साथ। इस तरह से कहने के बाद गुस्से में प्यारी चिड़िया अपने घर पर लौट जाती है। घर के बाहर ही प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। हाँ, आप कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आखिर आप गए कहाँ थे? पीहू बेटा, क्या तुम दिन भर बस खाने की ही बात करती रहती हो? तुम्हें पता भी है जंगल के सभी पक्षी तुम्हारा कितना मजाक उड़ा रहे हैं। तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। जंगल में मैंने गिन्नी कव्वी से बात किया तुम्हारी शादी के रिश्ते के लिए, पर तुम्हारे मोटापे की वजह से ना जाने वह तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ पाएगी या नहीं। पर तुम चिंता मत करो, उस गिन्नी कव्वी को तो मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे से चिड़े का रिश्ता लेकर आऊंगी और बहुत ही धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी। अरे माँ, आप इस तरह घुमा घुमा कर बात क्यों कर रही हो? आप मुझे खाने के लिए मना कर रही हो, या गिन्नी कव्वी के ऊपर गुस्सा हो, या फिर मेरी शादी के लिए परेशान हो? तीनों बात आपने कह डाली। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हो। अरे बेटा, तू अपने वजन थोड़ा कम कर ले। तेरे मोटापे की वजह से ना जाने तेरी शादी हो पाएगी या नहीं। जंगल के पक्षी तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, अगर कोई चिड़ा मेरे मोटापे की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो ना करे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। पर हाँ, आप अगर मुझे मेरे मोटापे को लेकर इस तरह से कोसोगे तो यह मुझे कुछ ज्यादा ही बुरा लगेगा। अरे पीहू बेटा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। इन सब बातों को छोड़, मैं तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे से चिड़े का रिश्ता लेकर आऊंगी, तू चिंता मत कर। इस तरह से प्यारी चिड़िया और पीहू आपस में बातें कर रहे थे। प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें मेरी बातों का इतना ज्यादा बुरा लग जाएगा।
पीहू तो मेरी भी बेटी जैसी है। मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छे से चिड़े का रिश्ता लेकर आई हूँ। कल वह चिड़ा तुम्हारी बेटी को देखने आएगा। बहुत ही अमीर चिड़ा है तुम्हारी बेटी की। अगर बात बन गई तो वह बहुत खुशी से समीर चिड़े के साथ रहेगी। ठीक है गिन्नी बहन, अगर तुम कहती हो तो फिर ठीक है, चिड़े को बुला लेना। प्यारी बहन, बुरा मत मानना, पर चाय पानी की व्यवस्था अच्छी रखना। मैं जितने भी चिड़ों का रिश्ता करवाती हूँ उनके घर पर चाय पानी की व्यवस्था अच्छी रहती है, जिससे कि चिड़े ना कर ही नहीं पाते। अरे हाँ हाँ गिन्नी, इसकी तो तुम चिंता मत करो। मेरी इकलौती बेटी है पीहू, मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम से करवाऊंगी और उसकी शादी में मुझे कोई कंजूसी नहीं चाहिए। तुम बस बेफिक्र रहो। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। दिन गुजर जाता है। अगली रोज गिन्नी कभी समीर चिड़े को लेकर प्यारी चिड़िया के घर पर आई हुई थी। नाश्ते के प्लेट रखे हुए थे, जिसे देख देख कर गिन्नी कभी का तो जी ललचा रहा था। इधर समीर चिड़ा प्यारी चिड़िया की बेटी को देखता है और देखता ही रह जाता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, पर मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं। आपकी बेटी तो बहुत मोटी है, खा खा कर बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। मेरी माँ और पिताजी की देखभाल कैसे करेगी, ना जाने घर का काम कर पाएगी या नहीं। मुझे ऐसी चिड़िया से कोई शादी नहीं करनी। मुझे माफ कर दो, मैं चलता हूँ। इस तरह से कहने के बाद समीर चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इधर गिन्नी कभी प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू। अब बता प्यारी, सिर्फ मुझे ही नहीं, तेरी बेटी तो सबको मोटी लग रही है। मैंने तो कहा था अपनी बेटी का वजन कम कर ले, उसके बाद उसकी शादी का सोचना, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब करा अपनी बेटी की बेइज्जती। इस तरह से कहने के बाद गिन्नी कभी वहाँ से चली जाती है। गिन्नी कभी के जाने के बाद माँ, मैं क्या सचमुच बहुत ज्यादा मोटी हूँ? मेरे इस वजन की वजह से क्या कोई चिड़ा मुझसे शादी नहीं करेगा? जंगल के सभी चिड़े मुझे इस तरह से रिजेक्ट करके जाते रहे तो मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। पीहू बेटा, चिंता मत कर, ये जोड़ियाँ तो भगवान बनाता है और तेरे लिए भी किसी न किसी को जरूर बनाया होगा भगवान जी ने। जब तेरी उससे मुलाकात हो जाएगी तब तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी और तू अपने पति के साथ बहुत ही खुशी से अपने घर रहेगी। ये चिड़ा क्या जाने कि मेरी बेटी कितनी अच्छी तरह से घर का सारा काम करती है, और ये सब जो पकवान रखे हुए हैं यह सब भी तो तुमने ही बनाया है। मेरे घर का मेरे पूरी जिंदगी में तुमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है। मुझे पूरी तरह से मालूम है कि तुम अपने पति के घर का और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखोगी। दिन गुजरता जाता है। उस दिन के बाद और भी चिड़े आए हुए थे, पर पीहू चिड़िया को किसी ने पसंद नहीं किया। पीहू चिड़िया ज्यादा से ज्यादा वक्त अब अपने घर के बाहर ही बिताया करती थी। पीहू चिड़िया उदास सी रहने लगी थी। एक रोज पीहू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी पीहू चिड़िया की किसी की आवाज आती है, रोती हुई। पीहू चिड़िया की माँ प्यारी चिड़िया घर पर नहीं थी। पीहू चिड़िया उस आवाज को सुनते हुए पीछे पीछे जा रही थी कि तभी उसने देखा कि एक चिड़ा कांटों में फंसा चिल्ला रहा है। पीहू चिड़िया उसकी मदद करती है। चिड़े जी, आप ठीक तो है ना? ये क्या, आपके पंखों से तो खून निकल रही है। चले मेरे घर पर चले, मैं आपको अपनी माँ के औषधि से अभी ठीक कर देती हूँ। इस तरह से कहने के बाद पीहू चिड़िया उस चिड़े को अपने पंखों में लिए अपने घर पर जाती है और उसका इलाज करती है। कुछ समय बाद ही वह चिड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्यारी चिड़िया भी घर पर आ चुकी थी और उस चिड़े को देखकर हैरान थी, पर पीहू उसे सारा मांजरा समझा देती है। वो चिड़ा तो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजरे ही थे कि वह चिड़ा दोबारा से प्यारी चिड़िया और पीहू से मिलने आया हुआ था कि तभी वह चिड़ा प्यारी चिड़िया से कहता है, प्यारी आंटी, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपकी बेटी पीहू से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे साथ आपकी बेटी पीहू बहुत खुश रहेगी। आपका भी कोई परिवार नहीं है। अगर आप चाहे तो आप मेरे जंगल में रह सकते हो। मेरा एक बहुत ही बड़ा और मजबूत घर है जहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, और मेरे पास खेत भी है, खीरे का खेत और केले का खेत, जहाँ बहुत अच्छी फसल होती है, और आम का बगीचा भी है। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा।
पर अगर आपको एतराज ना हो और पीहू को एतराज ना हो, अगर पीहू के दिल में मेरे लिए जरा भी प्रेम या सम्मान हो, तो ही मैं उससे शादी करूंगा। मैं यहाँ कोई जबरदस्ती करने नहीं आया। उस रोज जब मैं पीहू से मिला, उस दिन के बाद मुझे पीहू की हर रोज याद आने लगी। पर हाँ, पीहू के दिल में भी अगर मेरे लिए कुछ है तो ही वह मुझसे शादी करे। इस तरह से नंदू चिड़ा कहता है। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू को भी नंदू चिड़ा पसंद था। इस तरह से प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू और नंदू दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर इस कहानी का एपिसोड 1 आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर एपिसोड 1 भी जरूर से देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानियाँ पसंद आ रही होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल चिड़िया कार्टून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारे से कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह से मजेदार कहानियाँ हर रोज लेकर आती रहूंगी। आपका धन्यवाद।